ये है मेरी प्यारी प्यारी फ्रेंड, दो तितलियाँ। हेलो गाइस, विंध्या एंड कल्पना। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर बताइएगा। कैसे हो विंध्या, कल्पना कैसे हो? बढ़िया। बताओगे? आप बताइए। बस बस मस्त। और आप? बिल्कुल अच्छे नहीं ये अच्छी नहीं है, इसका थोड़ा कंडीशन है, मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। क्यों ज़िंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है कि जहाँ पर हमें डिसीज़न लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। हमें समझ ही नहीं आता कि हम जिस मोड़ पर जा रहे हैं वो मोड़ हमारे लिए सही भी है या नहीं। खासकर लड़कियों के लिए, वो उनको ज़्यादा समय देना चाहती हैं जो उनके काबिल नहीं है। बोलना तो नहीं चाहिए, पर आपका समय बहुत कीमती है। ये आपको जब रियलाइज़ होगा, जब आप आगे चलोगे और कुछ समय बीत जाएगा, 1 साल 2 साल, शायद वो आपको मिले या ना मिले। उस समय आपको पता चलेगा कि आपने क्या खोया और क्या पाया है। उस टाइम आप बहुत अकेले हो जाओगे। मैं आज जिस लड़की की कहानी लेके आई हूँ वो मेरी ही अपनी खुद की एक फ्रेंड है, जिसको मैं नहीं देख सकती। मैं उसको उस हाल में नहीं देख सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सही है। इसलिए नहीं कि वो मेरी दोस्त है, इसलिए वो इसलिए सही है कि अगर वो इतना कुछ कर रही है और सामने वाला उसके लिए कुछ नहीं कर रहा, और वो उससे सिर्फ ये चाहती है कि वो उसकी कदर करे, रिस्पेक्ट करे, अपनी नज़रों में भी और अपनी फैमिली की नज़रों में भी, फिर भी वो चीज़, वो फ्रीडम उसको नहीं मिलती। वो अपने बॉयफ्रेंड को इतना, हर चीज़ के लिए जो चीज़ उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसका बॉयफ्रेंड देगा उसको, वो खुद वो लड़की उसको दे रही है। फिर भी मतलब कहीं ना कहीं उसको निराशा ही निराशा है। कि अभी अभी फ़िलहाल में उसने 30,000 का फ़ोन गिफ्ट किया अपने बीएफ को, और फिर भी वो बंदा, जिस तरह से उसका बात करने का तरीका, मतलब गालियाँ गालियाँ, ठीक है गालियों का प्रयोग ये भी करती है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये नौबत आई ही क्यों। अगर गौर से सोचा जाए तो ये नौबत आनी चाहिए नहीं थी, लेकिन आई वो इसलिए कि आप गलत हो। उसके इतना मना करने के बावजूद भी आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4 बार आप उसके साथ चीट कर रहे हो। बार बार उसी एक लड़की का नाम आता है, बार बार वही लड़की। सिर्फ क्यों तुम्हारी लाइफ में बार बार वो तुम्हें, जो कि तुम्हारी लाइफ में है नहीं, जिससे तुम्हारी लाइफ का कोई लेना देना नहीं है, वो ही लड़की का ही आपके फ़ोन पे कॉल का आना, बात करना, फिर उसका इमीडिएटली फ़ोटो आ जाना। क्यों क्यों ऐसा होता है? कहीं इसका मतलब आप उसके साथ चीट कर रहे हो। आप चीट तो कर रहे हो, चाहे उसके साथ या इसके साथ, पर चीट तो चीट है ना, चाहे किसी के भी साथ करो। फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो लड़की, जो मेरी फ्रेंड है, वो उससे शादी करे। ये कहीं से सही है नहीं कि आप जिसके साथ चीट कर रहे हो और उससे एक्सपेक्ट करो कि आप उससे वो शादी करे। वो आपसे क्यों शादी करे? क्यों शादी करे वो आपसे? आज ज़्यादा कुछ बोलने के विचार में नहीं हूँ मैं, फिर भी कमेंट में बताइएगा कि मैं इस पर और कुछ बोलने के विचार में नहीं हूँ। सोचना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि लोग इतना क्यों बदल जाते हैं किसी को लेकर। नहीं बदलना चाहिए, पर फिर भी समझ नहीं आता कि लोगों का इतना बदला हुआ बर्ताव क्यों हो जाता है। स्पेशली लड़कियां ही नहीं, लड़कों के साथ भी ऐसा हो रहा है। ये सब आम हो गया है, और ये हम ही तो कर रहे हैं ये नहीं है कि कलयुग आ गया है तो ये कलयुग की वजह से हो रहा है। करने वाले तो हम ही हैं, कलयुग को लाने वाले तो हम ही हैं। एक दूसरे पे ट्रस्ट करो, भरोसा दिलाओ कि आप सही हो, वरना रिलेशन को ना 2 सेकंड नहीं लगता टूटने में। दोस्तों, नए ब्लॉग के साथ इसी पे ब्लॉग बनाऊंगी मैं, आप ज़रूर मेरी ब्लॉगिंग को देखिएगा।